हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेक जोकॉफ की एक अनदर वीडियो। यस, द शॉपकीपर स्टोरी। रिमोट कार के चक्कर में पापा से पड़ी लात। ओके जायज़ है भाई हम सब ने खाई है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। ये आपका फुल कोर्स निकाल दिया, बंडल हो गया। ये आपके 3 स्पार्कल पेन हो गए, इधर ये 2 स्टिकर बाल हनुमान वाले, 4 कैंची हो गई। कैंची कितनी? क्या चार कैंची का डाल भाई? अरे खो जाती ना आपा, तो वही तो खो जाती है क्या? पूरा स्टॉक भर लोगे क्या यार? एक रखो, उसमें क्या चार भैया नेम स्लिप वापस कर दो, बेकार है। वापस कुछ नहीं होगा, नाली में फेंको जाके। अरे हद हो गई। अरे यार अभी लेके गए, वापस कर लो। उसमें कौन सी जब लेके गए तो ये नहीं पड़ा था क्या? बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, चाहे लेके चले आ रहे ब्रह्मा जी हो, उतर के गृहस्थी। अच्छा जी। अरे तो लिख गया तो क्या पत्थर की लकीर हो गई? 20 रुपए की चीज है, वापस कर ले, उसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? हाँ, हमारे यहाँ लिख गया पत्थर की लकीर हो गई। हम भी पत्थर है और मार भी देंगे। शॉपकीपर ना बहुत हम ये दुष्ट वापस होते हैं, वापस करने वाला सीरियसली। काम नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी जगह 2 पेन दे दो। फिर वही बात, क्या मतलब निकला उसका? हम वापस नहीं कर पाते, जो बिक गया वो बिक गया। हमको नहीं देना पेन में। पेन कैसे नहीं देना है यार? हमारा मन है, हमारी दुकान है, हम नहीं देंगे, तुमसे क्या लेना देना है? अरे यार हमको लेना है, हम पैसे दे रहे, तुम पेन दोगे? हमको नहीं देना है बस। अरे यार हम पैसा, ठीक है। How can you? How dare you? फाड़ कैसे दिया नेम स्लिप? ला रहे भी, पापा को बुला के ला रहे, पिटवाते तुमको। पुलिस वाले को लेके आओ। क्या हटपट हो रहा? बताओ। सुनो तो हैं? क्या? हैं? सही से बताओ, क्या देख लिया? रिमोट कार पापा, प्लीज रिमोट कार। यार कॉपी किताब की दुकान पे खड़े हो एकदम कि खेल खिलौना खरीदने आए। भाई साहब ले जाइए, बहुत बढ़िया चीज, एकदम 50 मीटर की रेंज है। अरे यार पापा। क्या पापा? एक बार हमने तुमको ये तो नहीं देखा कि पापा सामान्य ज्ञान की किताब ले लो, थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लेंगे। ले लो पापा, 3-4 सामान्य ज्ञान की ले लो, लेकिन एक रिमोट कार पापा, प्लीज पापा। रिमोट कार पैक करे दे रहा है। फिर कहाँ पैक करे दे रहे हो यार? हम कह रहे हैं क्या पैक करने को? अरे वो कही रहा है ना लेने को। अरे वो तो कहता ही रहेगा तुमसे लेने को। मतलब बहुत बढ़िया कार है। बढ़िया हो चाहे जो, हम नहीं खिला पाएंगे 2700 खर्चा करके। भाई साहब खर्चा करने वाले 8-8 हजार रुपए खरीद के ले जाते हैं मैं यहाँ से। भैया 8,000 खरीदते हो चाहे 80? 8,000 का क्या आता है? आयरन मैन का हेलमेट आता है, खुलता है बंद होता है, एकदम रियल लगता है। अरे यार पापा क्या है? आयरन मैन दिलवा दो यार पापा, प्लीज यार पापा। हम बहुत दिनों से, मेरे बचपन का सपना है। कॉपी किताब फेंक के घर चल अबे उल्लू, तू बचपन में ही है। कॉपी किताबें ठेला ले चल के तुम्हारे लिए। चलो ठेला लेने चलो। एग्जैक्टली। अरे लिए जाओ, आयरन मैन 7500 का लगा देंगे, पैक करे दे रहे हैं। तो हम मुंह तोड़ देंगे हम कसम से। आयरन मैन का हेलमेट पैक कर दो। और वो क्या आता है तुम्हारा, थानोस का क्या आता है? दस्ताना आता है ना? हाँ, अरे पापा अगर वो तो साथ में हो जाएगा तब तो हम तुम्हारी हर बात ही मान जाएंगे। अरे पापा हाँ, सब पैक कर दो, 4-5 लाख का बिल बना दो और इससे वसूल ले लो। इन्हीं को नौकरी पे रख लो, यहीं पे यही चुकाएंगे तुमको 3-4 साल तक। अंकल जी मेरा वाला निकाल दिया था सामान। हाँ, ये पीके भाई से निकाल दो। एक नाले रखा है, कोर्स पूरा रखा, बंडल रखा कोने में। अबे आज तुम ये क्या कर रहे हो? कॉपी किताब लेने आया हूँ, क्या कर रहा है? पापा ये गर्वित है, हमारी क्लास में पढ़ता है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्ते अंकल जी। हैं? क्या कह रहे हैं? क्या लेना है? लेना कुछ नहीं, मारप कटा पैंट में मुड्डे हो गए, बहुत सही। फ्लिप फाड़ेंगे, फाड़ के रख देंगे। बस पापा इतना काफी। चलो। रोहन बेटा, थर्मस निकाल दो 2 लीटर वाला, गरम ठंडा। अच्छा, तुमको पता चला एमजीओ की हर वीडियो अब से 13 तारीख को आएगी? अच्छा है? कौन कह रहा? अरे सौरभ शुक्ला ने खुद ही अनाउंस किया है कि मतलब अब से वाह। हर वीडियो एमजीओ की हर महीने आएगी, ऊपर से 13 तारीख को आएगी। जैसे 13 मई, 13 अप्रैल, 13 क्या जून, बात है? अच्छा बढ़िया। 42 हो गया, 572 हो गया, ये आपका जुड़ के हो गया जाके। पापा सुनो यार पापा, हॉट ग्लूगन यार पापा। पापा यार हॉट ग्लूगन यार पापा, बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों के लिए यार पापा, प्लीज यार। हॉट ग्लूगन क्राफ्ट पापा जो यार, करते हैं बहुत उनके जरूरी लिए चीज़ है जरूरी बच्चों के होती लिए। है। इतने बच्चों का दिमाग यू आर नहीं अ विकसित हो किड, पाया, इसीलिए हमारा दिमाग बस नहीं विकसित हो फेविकोल पाया। ले लो, ज्यादा सुनो सही तो है। यार पापा, बहुत काम आती है। कौन से सब्जेक्ट में काम आती है बताओ?
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस किसमें सब्जेक्ट में काम आ रही? अरे Yeah. पापा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत काम आती है। मम्मी के जैसे साड़ी डिब्बे हैं, दफ्ती वफ्ती सब पड़ी है, चिपका के झोपड़ी बना दो। टेप से बनाते तो हो झोपड़ी, उसी से बनाया करो। अरे पापा मजबूत नहीं रहती यार, इससे मजबूत बनूंगा, तुमको मजबूत बना के उसमें रहना है झोपड़ी के अंदर यार। ये बहुत जरूरी चीज है यार। सेम मेरे पापा। ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिससे बच्चों का दिमाग विकसित हो और मतलब बच्चे मोबाइल से दूर रहे। इसको सुडोकू लेके दो। 300 रुपए की होगी। सुडोकू और वो पजल ब्लॉक। भैया ये ले तो जा रहे हो भाई साहब, लेकिन शिकायत लेके ना आना। क्या हुआ? सेल से चलती होगी ना? अरे कुछ सेल वेल से नहीं चलती, तार घुसेड़ने पड़ते हैं प्लग में नंगे। नंगे नहीं, उसमें रहता है, प्लग रहता है। अरे वो सब प्लग व्लग सब खराब हो जाता है, पूरा ड्रिल मशीन जैसा काम है सिस्टम उसका। अच्छा, तो उसमें करंट लगने का भी डर रहता होगा। और क्या 300 हटा रुपए इसे। चाइनीज आइटम तो कौन सा वो लाइफ इंश्योरेंस देगी तुमको? अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता पापा, करंट कैसे लग जाएगा? अरे भाई साहब, बिजली से चलने वाली चीजें, इसमें रिफिल पड़ेगी, उसमें फिर वो प्लास्टिक पहली बार इस वीडियो में पहली बार इस दुकानदार ने अच्छा काम किया है। जैसा और क्या उसी में सब प्लास्टिक डरा दिया। वही जाके चिपकती है, बच्चे कहीं इधर उधर घुसेड़ लेते हैं, ग्लू हाथ गन मुंह वैसे में डाल यार लेते हैं, ठीक वही है, तो मतलब खतरनाक 15-16 चीज़ है, साल जानलेवा के चीज़ है। बाद क्या? जब आप 15-16 साल के हो जाओ उसके बाद यूज करो तो ज्यादा सही है, क्योंकि वो हॉट ग्लू गन होती है, बच्चे जल सकते हैं उससे। पूरे घर भर में तुम दादी बाबा का मुंह चिपका दो। अरे यार यार बाबा, बहुत जरूरी चीज है यार, बहुत जरूरी। ठीक है, अगली बार क्लास में फर्स्ट आ जाओ, दिला देंगे। किसके लिए फर्स्ट है 300 रुपए चीज के लिए? ए, मैं तो उल्लू सर्विस कराते हो क्या? हाँ तो निकाले कि ना निकाले? अब क्या निकालोगे? उतनी देर तो पूरा गुड़ गोबर करके रख दिया। ऐसे सब कुछ पैक करना है, लेकिन ये नोटंकी में जा दी। बेटा 20 रुपए कमीशन के चक्कर में 20 लाख नहीं खा पाएंगे, तुम्हारे कल को शिकायतें आ रही है। अंकल जी हाइलाइटर वापस कर लो, बेकार एकदम। हटा यार, हाइलाइटर ले चले आ रहे हो। आप इतना गुस्सा काहे जाते हो ये सब वापसी वो बदलने के चक्कर में? भैया हमारा ऐसा झुलझुला के मूड खराब होता है, मेरा मन करता है सामने वाले मुंह नोच ले। ये एरिया भाई साहब ऐसा है कि 3 आदमी सामान लेके जाएगा तो 20 आदमी जो है वापस करने आएगा। हम वापसी ही करते रहते, बदलते ही रहते। हमने कसम खा ली थी अपनी अम्मा की, 5 साल हो गए, वापस नहीं करूंगा ना बदलूंगा सामान। ये मतलब ये एरिया जो है ना, ये ऐसा। तो अच्छा हमारा जोड़ो, सामान जोड़ो, आगे बढ़ो। 5772 आपका हो गया, 5700 दे दो, 5700 दे दो। बैंक में 5700 रुपए आ गए हैं। नाइस आई यार। और बेटा तुम्हारे हुए हैं 3250 कर दो तुम। उठाओ बंडल, रास्ता खाली करो। इसका 3200 का बंडल हो रहा, हमारा 5700 का बंडल हो रहा, इतना अंतर कैसे आ गया? हैं? अरे तो आपके में रिमोट कार है ना 2700 की, वो नहीं देख रहे हो? 2500 की लगाई है। अरे यार रिमोट कार किसने कही दिया तुमसे किसने लगाने बोला को? रिमोट कार क्या? ये लड़का उतनी देर से सीने लगाया रिमोट कार खड़ा, उसको नहीं दिखाई पड़ रहा, हमको कह रहे हो? कह रहा था कि पापा पेमेंट कर देंगे, आप पैक करिए। अरे तो यार हमसे पूछे तो कुछ भी कहेगा। ये कहूँ तो सिस्टम बेचने के चक्कर में बस पैक कर दो, जोड़ दो, पेमेंट ले लो। हमने साफ मना किया था, फालतू बात कर रहे हो। आयरन मैन का हेलमेट मना किया था कि कार मना किया था? बेचना होता तो हेलमेट बेचते 8000 का। अरे यार तुम 20 लाख का बिल बना दो यार, सब बेच के। तो अंकल जी पूछ के पैक करना चाहिए था ना। ए भैया पूछ के पैक किया था यार। लड़का किससे बोला पूछा? कोर्स निकाल दो, कोर्स निकाल दिया। लड़का बोला पेमेंट कर देंगे पापा, रिमोट कार निकाल दो, रिमोट कार निकाल ले। 1 मिनट, अब क्या हो गया? 7th की बुक्स का ले लियो, 7th में तो पढ़ चुके हो, 8th की बुक्स लेनी है। दादी बहुत सही। फिर से ले ली। अरे नहीं, हमने 8th की निकालने को बोला था। 8th की निकालने को बोला है तो 8th की निकली हुई होती है। यही लड़का आया था, कह रहा था 7th की थाला फॉर रीजन की किताबें निकाल दो। देखो बोला थाला था कि नहीं फॉर बोला द था, याद है? रीजन, अभी तुम्हारा थाला का थलिया बनेगा। मैंने तो बोला था। हमारे ऊपर नौटंकी ना बताना, मैं बुद्धि बहुत तेज घूमी है। चाहे जो क्लास हो उठाओ निकलो। क्या उठाओ निकलो? 8th क्लास में गया तो 7th क्लास का चार डालेगा क्या? उठाओ निकलो, कदा टाइप बात करते हो। हाँ तो क्या करे, वापस कर ले? वापस नहीं होंगे, चाहे उठाओ निकलो, रखे रहो, चाहे गाड़ दो, इसकी आग लगाओ, दुकान तो टूटेगी बोलता आज। जाके। क्या हो गया भैया? बिहार हुई ना तुम्हारी अम्मा का, देखा भाई गधा टाइप बात करने बता रहे हो। लड़का तो गधा है, ये साथ बापो गधा है। उतनी देर से 3 घंटे से खड़ा हुआ रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा 7th क्लास की है कि 8th क्लास की किताबें हैं। बेटा तुम पिटोगे आज। चलो घर चलो। पापा धोखे से हो गया पापा। घर चलो घर चलो घर चलो।
पापा सॉरी, मारना नहीं प्लीज, सॉरी पापा। घर तो चलो। मारना नहीं, इतनी देर से अंधे और रिमोट कार के चक्कर में तुमने 7th क्लास का कोर्स ले लिया। छुड़वा दोगे क्या? ढेला लेने चल रहे हो? चलो अभी घर चलो, घर चलो। अच्छा कार ले लो। कार तुम ले लो, अभी तो करूंगी ऐसी ले तो किताबों में थोड़े मतलब है यहाँ। तुमको तो एमजीएम की तेरा कार, तेरा यार 2-3 जाकर उस दुकानदार के नहीं लगा देते, अपने बच्चे को पीट रहे हो। पढ़ रहे किताब में। This felt nostalgic. Give it a like. I'll give it a hype, bro. Oh God. Seriously यार, भाई मुझे देखो 2 चीज़ों से शिकायत है, ठीक है। मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही, हम लोग जब कोर्स लेके जाते थे, ठीक है, तो हमारा भी बहुत मन करता था ये खिलौना ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ठीक हो, सब ले लो, बट पापा नहीं दिलाते थे। ऑफ कोर्स अब जाके समझ में आता है कि हाँ वो कितनी पागलपंती वाली चीज़ें होती थी जो हम जिद करते थे फालतू में, ठीक है, कि हाँ रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो, ये दिला दो, वो दिला। खैर रिमोट कंट्रोल वाली कार तो मैंने नहीं खेली, बट हाँ मुझे वो फिजिट स्पिनर्स वगैरह आते थे, पहले दूसरी तरह के आते थे, पहले वो मैकेनिकल से वैसे बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन होता था, वैसा होता था, ठीक है। और भी कई सारी आर्ट एंड क्राफ्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें मैं परचेज़ करने के लिए पापा से अपनी जिद करती रहती थी। लेकिन पापा जो होते थे वो हमारे सिर्फ कोर्स की और मतलब की चीज़ें दिलाते थे, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें काम आती थी, बाकी सारी चीज़ें कोने में पड़ी रहती थी, पूरा साल भर किसी को कोई पूछता भी नहीं था। तो ये अक्सर होता था। और भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया एकदम बैंग ऐसे हुआ मेरे दिमाग पर सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एक एक लाइन, एक एक डायलॉग ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही पापा साक्षात सामने खड़े हैं और बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे कि क्या है बार बार बोल रही हो, क्या है बताओ, क्या लेना है, यहाँ क्या करोगे इसको बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी सीरियसली। और भाई ये इस टाइप के दुकानदार ना, ठीक है तुम्हें वापस करने में दिक्कत होती है, मानती हूँ कि हाँ हर बार माल वापस करने में तुम्हें दिक्कत होती है, सामान वापस करने में, लेकिन कभी कभार जो कोई आता है तो कम से कम उसका तो अब उसका इतना बड़ा बिल बना है, लाइक 5,000 समथिंग, ठीक है, और तुमने गलत कोर्स निकाल दिया है। एक बार फादर से भी पूछ लेते हैं, बच्चा है वो, तुमने बच्चे की बात सुन के उसका सब कुछ मतलब निकाल दिया, 7th क्लास का कोर्स निकाल दिया, रिमोट कंट्रोल कार निकाल दी, ठीक है, हर चीज़ तुमने गलत निकाल दी, उसके बाद तुम वापस करने से भी मना कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस इज दैट, ठीक है, ये क्या बात हुई। जब वो बच्चा 8th क्लास में गया है, गलत किताबें ले ली हैं उसने, देन जस्ट रिप्लेस इट, ठीक है, उसमें जो भी नेगोशिएशन होगा पैसों का वो कर लेना, लेकिन नहीं, ये बदतमीजी होती है, ठीक है। तो ऐसे दुकानदारों को भी 2-4 झापड़ लगा दे तो ज़्यादा सही है। अपने बच्चे को तुम भरे दुकान के सामने पीट रहे हो, ठीक है, उसके दिमाग पे तो गलत असर पड़ेगा ही, लेकिन कम से कम उस दुकानदार के ऊपर भी या तो सू करो, उसे पुलिस बुला लो, कुछ भी करो, ठीक है, झापड़ मार दो, कुछ भी करो, लेकिन कम से कम उसे भी ये रिमाइंड होना चाहिए कि भाई कोई किसी आदमी के पास ना पैसा पेड़ पे नहीं लगा हुआ है जो तुम ले लिए एक बार और उसके बाद वापस करने का नाम नहीं है, या फिर उसकी पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुम्हारे लिए वो पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ, एक मिडिल क्लास बंदा बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, और उसके बाद में अगर उसका पैसा कहीं भी ऐसे गलती से इन्वेस्ट हो जाए या फिक जाए, ये समझ लो वो पानी में ही चला गया, तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो प्लीज़ जस्ट मतलब रूल्स ऐसे नहीं बनाए जाते। तुम तो भीष्म पितामह हो गए यार कि हाँ जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, भले किसी का गला कट जाए, कोई मर जाए, किसी की इज्जत चली जाए, कोई मतलब ही नहीं है, हद हो गई। तो ऐसे ही नॉस्टैल्जिया तो बहुत ही भयंकर तरीके से, बुरा नहीं मतलब अच्छा, बहुत ही भयंकर तरीके से एकदम बैंग हुआ। और कुछ एक जो शिकायतें थी वो भी मैंने अपनी भड़ास निकाल ली, आई एम जस्ट रेंटेड आउट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।